जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तो दोस्तों, इसी नारे के साथ आप पूरी अमरनाथ यात्रा करेंगे, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के दो सबसे फेमस नारे हैं। एक है जो मैंने अभी आपको बताया, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, और दूसरा है भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय जय बाबा बर्फानी। तो इन्हीं दोनों के साथ आप 2024 की यात्रा करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अमरनाथ यात्रा 2024 की कुछ जानकारी दूंगा और कुछ 2023 के एक्सपीरियंस बताऊंगा कि आप कैसे अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। साथ साथ में आज की वीडियो में का जो मेन और मुख्य पॉइंट है वो है पहलगाम मार्ग, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि पहलगाम से आप यात्रा कैसे करें। क्योंकि आप अगर अमरनाथ यात्रा 2024 पे आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अमरनाथ यात्रा को करने के दो ही प्रमुख मार्ग होते हैं। पहला है पहलगाम मार्ग, जिसको कि पौराणिक मार्ग कहा जाता है भगवान शिव के टाइम से, और दूसरा है बालटाल मार्ग, जो कि तो गाइस आज हमारा पूरा फोकस रहेगा पहलगाम मार्ग पर। और पहलगाम मार्ग में कहाँ कहाँ खड़ी चढ़ाई है और कितना आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैं हूं आपका दोस्त शैलेंद्र, और भोले बाबा बर्फानी की 2024 की यात्रा में आपके साथ हूं और आपको अपडेट टू अपडेट में देता रहूंगा। क्योंकि इस बार 1 जुलाई से फिर यात्रा चालू हो रही है और वो 15 अगस्त के आसपास तक चलेगी, क्योंकि 1.5 महीने की यात्रा इस बार भी होने वाली है, जो कि 2023 में हुई थी 2 महीने की पूरी। क्योंकि पिछली बार सावन पड़े थे गाइस, पूरे 2 महीने के पड़े थे, तो पूरी जुलाई और पूरी अगस्त यात्रा हुई थी, और उस बीच बहुत सालों का रिकॉर्ड टूट गया, बहुत ज़्यादा लोगों ने दर्शन कर दिए। तो कैसे यात्रा करनी है वो भी मैं इस वीडियो बताऊंगा। तो 50 लाइक का मैं आपको टारगेट करूँ, लाइव वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो टाइम नहीं वेस्ट करके और चलेंगे सीधा वीडियो पे। तो गाइस, अगर आप भी अमरनाथ यात्रा 2024 पहलगाम से करना चाह रहे हैं तो आपको बता दूं कि पहलगाम से लेकर और बाबा की जो गुफा है वो है टोटल 48 किलोमीटर की, जिसमें कि आप पहलगाम से जो प्रथम पॉइंट आता है हमारा पहलगाम से चंदनवाड़ी तक आप बाय कार जा सकते हैं। वहाँ के लिए आपको गाड़ियाँ मिल जाती हैं। तो गाइस, चंदनवाड़ी आप पहुँच गए। चंदनवाड़ी पहुँचने के बाद आपको देखना एक अलग अनुभव होगा। क्योंकि वहाँ से गाइस प्रथम जो आपकी पैदल यात्रा है वो चालू होती है, और इस बीच में जो सबसे पहला पड़ाव आता है चंदनवाड़ी से पिस्टू टॉप। तो जब आप वहाँ पर जाएंगे तो उससे पहले वहाँ पे आपका यात्रा कार्ड होगा, वो स्कैन होगा, उसके बाद ही आपकी यात्रा चालू होगी। यात्रा जैसे आपकी चालू होगी फिर आपको 7 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करनी है। याद रखना कि अमरनाथ यात्रा में सबसे कठिन चढ़ाई में एक ये पड़ता है पिस्टू टॉप, जो कि सबसे पहला पड़ाव है, और ये 7 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। जैसा कि आप साइड में अगर आप वीडियो चल रही है तो इसमें आप देख सकते हैं कि भाई बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। और गाइस, ये आपका हौसला तोड़ सकती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जयकारा वीर बजरंगी के साथ आप धीरे 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 चढ़ते रहेंगे। अगर आप पैदल नहीं चल पा रहे हैं तो इस मार्ग पर यहाँ पर आपको घोड़े भी मिल जाएंगे, जो कि आपको ऊपर पिस्टू टॉप तक छोड़ देंगे, क्योंकि पिस्टू टॉप तक खतरनाक चढ़ाई है। तो जो पैदल चढ़ेंगे तो पैदल भी आप 2 से 3 घंटे में आप पैदल ऊपर तक चढ़ जाएंगे पिस्टू टॉप तक। और अगर घोड़े से जाना चाह रहे हैं तो घोड़े से भी आप जा सकते हैं। अराउंड आपसे 500-600 रुपये चार्ज करेंगे, 700 रुपये भी कर सकते हैं, 1000 रुपये भी कर सकते हैं। वो आपके बार्गेनिंग के ऊपर है, जैसा आप कर लेंगे उसके हिसाब से। तो जब आप पिस्टू टॉप तक चढ़ जाएंगे गाइज, तो पिस्टू टॉप से आपका जो दूसरा पॉइंट पड़ता है वो पड़ता है जोजीवल तक आपको बिल्कुल नॉर्मल रोड मिलेगा, और बीच में आपको कहीं कहीं भंडारे भी मिल जाएंगे जो कि आप खा सकते हैं। और आपने एक चीज़ नोटिस करेंगे कि अमरनाथ यात्रा में आपका खाने से रिलेटिव 1 रुपये भी खर्च होने नहीं वाला है। जैसे ही आपकी यात्रा चालू होगी आपको चाय, पराठा, बर्गर, पिज्जा सब मिलेगा गाइस, A to Z मिलेगा, लेकिन आपसे 1 रुपये नहीं लिया जाएगा। तो इसी के लिए कहा जाता है कि भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। तो गाइस, अभी हम थे जोजीवल पे। तो जैसे आप जोजीवल पहुँचेंगे, जोजीवल पहुँचने के बाद आप बढ़ेंगे नागाकोटी की ओर। नागाकोटी की ओर आप देखेंगे तो आपको बहुत खूबसूरत जो वहाँ पे व्यू है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे गाइस झरने बह रहे हैं नागाकोटी के बीच में। तो झरने जो यहाँ के हैं ये आपका मन मोह लेंगे। तो वहाँ पे आप थोड़ी देर रुक कर फोटो खींच सकते हैं। और वहाँ पे नागाकोटी से लेकिन जो ऊपर की चढ़ाई है शेषनाग की तरफ, तो इसमें सबसे पहला गाइस क्या है कि नागाकोटी से जैसे आप चढ़ाई करेंगे तो वहाँ पे पहाड़ बहुत ज़्यादा खिसके पड़े हैं, तो वहाँ पर आपको रुकने नहीं दिया जाएगा, ना ही आप फोटो क्लिक कर सकते हैं वहाँ, क्योंकि आर्मी लगी रहती है और आर्मी आपको कंटिन्यू आगे बढ़ने को कहती रहती है। तो वहाँ से आप पहले दिन पहुँच जाएंगे गाइस शेषनाग आप पहुँचेंगे। शेषनाग में आपको मिलेगा टेंट। वहाँ पे आपका क्या है कि पर डे का 500 रुपीज़ लगता है, जो हमारा 2023 में लगा था, इस साल का पता नहीं, ऊपर भी सकता है, ऊपर ऐसा नहीं होगा, नीचे ही होगा। तो वहाँ पे आप रात में सोइए, स्टे करिए, अपना फोन चार्ज कर सकते हैं। सेकंड डे आपको क्या होगा कि सेकंड डे आप जब चलेंगे शेषनाग से
और आप बढ़ेंगे पंचतरणी की तरफ। तो गाइस इस बीच क्या है, सबसे पहले जो आपकी चढ़ाई आएगी वो आएगा बब्बल टॉप। बब्बल टॉप गाइस बहुत खड़ी चढ़ाई है और इस बीच में आपको बर्फ़ भी मिलेगी अच्छी खासी, और आपको कहीं कहीं कीचड़ सा भी मिल सकता है, क्योंकि चढ़ाई जो है बहुत संकीर्ण है, बहुत पतली है, और आप लाइन से एक एक करके ही आपके पीछे तभी आप कर सकते हैं। तो गाइस जो बब्बल टॉप है, बब्बल टॉप जैसे आप पहुंचेंगे फिर बब्बल टॉप पर फिर आपको भंडारे बहुत सारे मिल जाएंगे। शेषनाग भी बहुत सारे भंडारे मिलते हैं, तो खाने से रिलेटिव आपका अमरनाथ यात्रा में ₹1 भी खर्च होने नहीं वाला है। तो आप जब फाइनली बब्बल टॉप पहुंचेंगे तो बब्बल टॉप से जो आपको है वहाँ पे कुछ नीचे से नदियाँ सी बह रही है, उसी में आपको मतलब निकलना है, तो आप थोड़े गीले भी हो जाएंगे, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, ऐसी नदियाँ नहीं है कि आपको तैर के नहीं जाना है। हल्का हल्का पानी वहाँ से बहता रहता है, तो उसमें आप पत्थर जो से जा सकते हैं और पानी आता रहता है। फिर आपका आएगा गणेश टॉप। तो गाइस जैसे ही आप गणेश टॉप पे पहुंचेंगे भाई, गणेश टॉप पे पहुंचने के बाद जो हमें 2023 में बर्फ़ मिली थी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिली थी। तो कहा जाता है कि भगवान शिव जब माता पार्वती को जब जा रहे थे अमर कथा सुनाने के लिए, तो उन्होंने चंदनवाड़ी पे अपने शीश से चंद्रमा को उतारा। फिर आगे गए वो शेषनाग, तो शेषनाग पे क्या कहते हैं कि गले से अपने नाग देवता को भी हटाया। उसके बाद गणेश टॉप पे गणेश जी को बोला कि आप यहाँ से किसी को आगे ना आने दें, तो वहाँ इसलिए उसको गणेश टॉप कहा जाता है। और शेषनाग का जितना खूबसूरत दृश्य है उतना ही खूबसूरत दृश्य गणेश टॉप का भी है। तो गणेश टॉप पे आपको ढेर सारी बर्फ मिलने वाली है और एक प्रकृति का अलग अनुभव होने वाला है, और चारों तरफ का जो आप वेदर देखेंगे, वो मौसम देखेंगे, तो एक अलग फीलिंग्स है। मुझे नहीं लगता कि मैंने वैसा पहले कभी देखा था और ना कभी फील किया था। तो गाइस बहुत खूबसूरत दृश्य होने वाला है। आप वहाँ पे थोड़ी देर बर्फ में खेल सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, और इससे क्या है कि आपकी थकान फाइनली मिट जाएगी। तो वहाँ पे आपकी थकान मिट जाएगी। उसके बाद फिर आप जाएंगे वहाँ से पौषपत्री की तरफ। तो पौषपत्री जैसी जैसी उतरते रहेंगे तो वहाँ से बर्फ़ के पहाड़ भी हैं, मतलब कि बर्फ़ आपके हाइट पे रहेगी और आप नीचे से निकल रहे होंगे। तो वहाँ से आप ढलान है, नॉर्मल चढ़ाई, अब चढ़ाई नहीं है आपकी, अब आपको पंचतरणी तक नॉर्मल रोड मिलने वाला है। तो जैसे ही आप पौषपत्री पहुँचेंगे गाइस, पौषपत्री में होता है अमरनाथ यात्रा का सबसे बड़ा भंडारा, जहाँ पर आपको 10 तरह के खीर, पिज्ज़ा, बर्गर, आपको जलजीरा जो आप लेना चाहेंगे A to Z, मतलब कि ऐसा खाना मिलने वाला है और ऐसा टेस्ट मिलने वाला है आपको। वहाँ पर इतनी वैरायटी मिलने वाली कि आपने बड़ी बड़ी शादी पार्टियों में भी ऐसा खाना नहीं खाया होगा जो कि आप पौषपत्री में खाने वाले हैं। पौषपत्री वालों का भंडारा अमरनाथ यात्रा का सबसे बड़ा भंडारा होता है। तो गाइज वहाँ पे आप भंडारा करिएगा, आधे घंटे रुकिएगा, नाचिए गाइएगा, क्योंकि वहाँ पे डीजे वीजे सब चलता रहता है, खूब इंजॉय करिएगा। उसके बाद आप वहाँ से निकल चलिएगा, क्या कहते हैं, पंचतरणी की तरफ। वहाँ से जब आप पंचतरणी की तरफ निकलेंगे तो फिर आपका नॉर्मल रोड है, लेकिन हाँ रोड बहुत पतला है तो नॉर्मल, लेकिन आपको संभल के जाना है। वहाँ पर क्या है कि घोड़े वाले नीचे की तरफ चलते हैं और आपको ऊपर की तरफ चलना है, और आप सीधा चलते रहिए। और फिर वहाँ से आपको क्या है कि हेलीकॉप्टर भी दिखना चालू हो जाएंगे। जो लोग बालटाल की तरफ से आते हैं या पहलगांव की तरफ से आते हैं तो उनको हेलीकॉप्टर वहाँ पे क्या कहते हैं ड्रॉप करता है पंचतरणी में। जो हेलीकॉप्टर से भी जो लोग आ रहे हैं उनको पता है कि पंचतरणी में आपको हेलीकॉप्टर ड्रॉप करेगा। उसके बाद फिर आपको वहाँ तक या तो घोड़े से जाएंगे बाबा की पवित्र गुफा तक, या फिर आप जाएंगे पैदल। 2 ही ऑप्शन रहते हैं, या फिर तीसरा पालकी भी मिल जाती है। तो जैसे आप जाना चाहें वैसे जा सकते हैं। तो गाइस जब पंचतरणी की तरफ जाएंगे तो पंचतरणी आपको मिलती है, और पंचतरणी ऐसा एक व्यू रहता है, वहाँ पर आप सेकेंड डे रुकेंगे, क्योंकि आपको वहाँ पहुँचते पंचतरणी तक लगभग 4 बज जाएंगे या 3 बज जाएंगे, 3, 4, 5 बजे के आसपास आप पंचतरणी पहुँच जाएंगे। उसके बाद देखिए आगे की यात्रा का जो है मार्ग बंद हो जाता है, जाने भी नहीं दिया जाता है। अगर आप मान लीजिए कैसे भी आप 2 बजे 1 बजे पहुँच गए, तो आप अगर आप गुफा तक पहुँच गए तो वहाँ पे 2023 में स्टे करने का कोई वो नहीं था, क्योंकि 2022 में फाइनली एक बाढ़ आई थी, उसमें तकरीबन 50-60 लोग थे, मिसिंग हो गए थे, या आई थिंक 300-400 तक होगा, लेकिन जो आंकड़ा था वो एक्यूरेट पता नहीं चल पाया है। इसलिए इस बार पवित्र गुफा पर रुकने का कोई वो नहीं है। तो आप सेकंड डे पंचतरणी ही रुकेंगे। पंचतरणी में गाइस देखिए 2 तरह से रुक सकते हैं। आपको वहाँ पे जो भंडारे चलते रहते हैं अमरनाथ यात्रा से रिलेटिव, तो वहाँ पे भी लोग आपको कंबल वम्बल देते हैं, आप वहाँ पे भी आराम कर सकते हैं, खाना पीना खा के वहाँ पे सो जाइएगा। या फिर आपको सेकेंड ऑप्शन रहता है टेंट का, आप टेंट करके भी वहाँ पर रुक सकते हैं। उसके लिए आपको 500 पर पर्सन चार्ज देना होता है। तो ऐसे आप वहाँ पर भी रुक सकते हैं पंचतरणी। ओके, फिर आप तीसरे दिन आपको बढ़ना है बाबा की पवित्र गुफा की तरफ, जो कि वहाँ से रह जाती है मात्र 8 किलोमीटर की। तो इस बीच क्या है कि सुंदर व्यू बहुत, तो आपको पूरी पहलगाम वाली मार्ग में दिखने ही वाले हैं। बर्फ़ों से ढकी हुई झीलें नदियाँ मिलने वाली हैं, और उसके साथ साथ में
क्या कहते हैं, जब आप गुफा की तरफ चलेंगे तो बहुत खड़ी चढ़ाई है ये। और ये खड़ी चढ़ाई इसलिए भी बहुत ज़्यादा खल जाती है क्योंकि आप पहले ही 2 दिन से चल रहे हैं, और तीसरा है कि आपको आपके बाबा के दर्शन होने वाले होते हैं, तो वो आखिरी पड़ाव होता है इस यात्रा का, जो कि बिल्कुल थका देता है। और मैं आपको बता नहीं सकता कि इतना, और इंसान जब कहीं सामने भगवान जी आपके आएंगे तो आप रो देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ जो हमने फीलिंग्स की है, तो अच्छे वहाँ पर रो देते हैं जो जाते हैं, मतलब कि जितने ही भक्त होते हैं वो जब दर्शन करने गाइस तो उनके आंसू निकल ही जाते हैं। यही हमारे बाबा की खास बात है। और वहाँ के दर्शन का मैं आपको अनुभव बताऊं तो शब्द नहीं है वहाँ के लिए। आप जैसे भी आप वहाँ जाएंगे, आपने दर्शन किए होंगे तो आपको पता होगा क्या अनुभव है जिन्होंने कर रखे हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आपको अनुभव रहा वहाँ के दर्शन का, और मेरा क्या अनुभव है। मेरे शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं क्या बोलूँ आपसे। तो बाबा के दर्शन कर लिए, और फिर उसके द्वारा आप गए वहाँ दर्शन करने के बाद आप फाइनली पहलगाम से तो जा नहीं सकते क्योंकि 3 दिन की आप यात्रा के बाद आप बाबा के दर्शन होते हैं। तो आपको जैसे 12-1 बजे के आसपास दर्शन हो जाए तो आप वहाँ से दर्शन करने के बाद फाइनली आप क्या करेंगे कि बालटाल वाले मार्ग से नीचे उतर जाएंगे, और बालटाल से जैसे आप नीचे आएंगे तो 5 से 6 घंटे लगते हैं, आप नीचे पहुँच जाएंगे क्योंकि बिल्कुल खड़ी उतराई है। तो आप नीचे उतर आएंगे और फाइनली वहाँ से आप रुकिए, रात में स्टे करिए। 50-50 रुपये में 100 रुपये में आपको रात के सोने के लिए मिल जाता है। उसके बाद आप वहाँ से पकड़िएगा अपनी बस अगले दिन सुबह की, और आप अपने यात्रा में निकल सकते हैं। तो गाइज़ ये एक इन्फॉर्मेशन थी अमरनाथ यात्रा 2023 में जो मेरा एक्सपीरियंस था। अभी हमने ऐसे ही की थी और आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो बस आपको समझाने का एक प्रयत्न था कि आप कैसे कर सकते हैं। देखिए यूट्यूब पे आपको बहुत सारे लोग सजेस्ट करेंगे कि आप ये कर लीजिएगा वो कर लीजिएगा, लेकिन देखिए एक्यूरेट आपको कोई नहीं बताता है। तो जो एक्यूरेट था मैंने आपको वो बता दिया। बाकी आपको कैसे यात्रा करनी है, घोड़े से, पैदल या जैसे करनी है वो आपकी मर्जी है। तो बस यही एक इन्फॉर्मेशन देने का तात्पर्य था। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय जय भारत।